तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले तमिल थालेबाज के बारे में। तमिल थालेबाज कौन कौन से प्लेयर को ऑक्शन से पहले रिटेन कर सकती है, कौन कौन से एनवाईपी को वापस रिटेन किया गया है, कौन कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में, रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट और साथ ही में रिलीज प्लेयर्स कौन कौन है, किस पे एफबीएम कार्ड यूज़ कर सकती है। एक बहुत ही डिटेल वीडियो आपको ये देखने को मिलने वाला है। तमिल थालेबाज पे हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। लास्ट सीजन का क्या सफ़र है तमिल थालेबाज का, और नए कोच असन कुमार सर का लास्ट सीजन जब वो मिड में आए क्या परफॉर्मेंस हुआ है। हम सबको पता है लास्ट सीजन तमिल थालेबाज ने एक रिकॉर्ड तोड़ा था, लगातार क्वालिफाई नहीं हो पा रही थी। लास्ट सीजन जैसे उदय कुमार सर ने कोचिंग छोड़ा था, असन कुमार सर आए और उनके आने से ये टीम का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा हो गया और तमिल थालेबाज यहाँ पे प्रो कबड्डी के पूरे इतिहास में उनके टीम के खिलाफ, मतलब उनके टीम के लिए पहली बार क्वालिफाई हुई है। सबसे पहले हम प्रो कबड्डी 10 का रिटेंशन पॉलिसी जानते हैं। तो मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को फ्रेंचाइज रिटेन कर सकती है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, हर कैटेगरी से मैक्सिमम 2 प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं। 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा प्लेयर्स को कैटेगरी में रिटेन नहीं कर सकती। टोटल मैक्सिमम 6 प्लेयर्स का लिमिट है जो सेट किया गया है मसाज स्पोर्ट्स द्वारा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट, जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में रहेंगे। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए तो हम रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट को सबसे पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिलने वाला है पवन शेरावत के बारे में, तो वो आपको आगे अच्छे से जानने को मिलेगा। उनका रिटेंशन क्या होगा बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझ के आपको बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी ए में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। तो कैटेगरी ए में टोटल 2 प्लेयर्स हैं। सबसे पहले नरेंद्र कंडोला है और साथ ही में सागर राठी है। तो गाइज इसमें जो नरेंद्र कंडोला है वो ऑलरेडी एनवाईपी कैटेगरी में तमिल ने उनको रिटेन कर लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ मतलब एक लौते प्लेयर सागर राठी है जो कैटेगरी ए में। अब यहाँ पे पवन शेरावत कहाँ पे है कैटेगरी ए में। अब देखो मैं बताऊँ, लास्ट सीजन वो इंजर्ड हो गए थे अपने पहले मैच में ही, अब इसलिए इनका जो कैटेगरी है वो एक डाउन हुआ है। ठीक है, कैटेगरी ए से वो कैटेगरी बी में आए हैं, इसीलिए पवन का नाम कैटेगरी ए में नहीं है। अब कैटेगरी बी में पवन शेरावत देखने को मिलेंगे, अजिंक्य पवार और साहिल गुलिया। सबसे पहले पवन शेरावत लास्ट सीजन पहले मैच में इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए उनका एक कैटेगरी डाउन हुआ है, इसीलिए वो कैटेगरी बी में आए। अजिंक्य पवार का बहुत अच्छा सीजन था तो कैटेगरी सी से थोड़ा प्रमोशन हुआ है कैटेगरी बी में। साहिल गुलिया ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया, इसीलिए वो भी कैटेगरी बी में है। अब बढ़ते हैं कैटेगरी सी में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। अब कैटेगरी सी के प्लेयर्स को हम जान लेते हैं, लंबा लिस्ट रहता है कैटेगरी सी का। कैटेगरी सी में मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पे कैटेगरी सी में रखे गए हैं। तो कैटेगरी सी में सबसे पहले विश्वनाथ वी के, अभिमन्यु, थनुसन, लक्ष्मण मोहन, यहाँ पे जो चौथे नाम हिमांशु यादव नजर आ रहे उनको रिटेन किया तमिल थालेबाज ने एनवाईपी में। उसके बाद आगे हमें 5वें प्लेयर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे कैटेगरी सी के हिमांशु नरवाल, हिमांशु सिंह, जतिन रिटेन हुए एनवाईपी में। अर्पित सरोहा भी कैटेगरी सी में। उसके अलावा मोई जाकर, एम अभिषेक, मोहम्मद अरीफ रबानी, अंकित भी कैटेगरी सी में है। उसके बाद यहाँ पे आशीष को भी कैटेगरी सी में रखा गया है। तो ये यहाँ पे तमिल थालेबाज का फुल रिकैटेगराइज्ड प्लेयर लिस्ट है जो कि प्रो कबड्डी सीजन 10 से पहले रहने वाला है। अब जितने प्लेयर रिटेन होंगे वो अपने कैटेगरी हिसाब से होंगे, वरना वो उस कैटेगरी में उस बेस प्राइस के साथ प्रो कबड्डी सीजन 10 के 2 डेज ऑक्शन में जाने वाले हैं। अब कैटेगरी ए के में तो 30 लाख का बेस प्राइस होगा, कैटेगरी बी का 20 लाख, कैटेगरी सी का 13 लाख और कैटेगरी डी का 9 लाख का होने वाला है। इस बेस प्राइस के हिसाब से वो खिलाड़ी ऑक्शन में जाएगा अगर उसे फ्रेंचाइज रिटेन नहीं करती है तो। अब हम बढ़ते कौन से कैटेगरी से कौन से प्लेयर रिटेन होने वाले हैं। कैटेगरी ए में 2 प्लेयर थे, एक ऑलरेडी रिटेन है नरेंद्र, अब एक नाम बचा है सागर राठी। तमिल थालेबाज 100% सागर राठी को रिटेन करने वाला है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 सीजन से ये प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तमिल के लिए सीजन 7 से खेल रहे, सीजन 8 इनका बहुत अच्छा गया था। लास्ट सीजन भी अच्छा खेले थे, बीच में इंजरी हो गई थी। राइट कॉर्नर डिफेंडर है, कप्तान भी थे तमिल के। 17 मुकाबलों में 53 टैकल पॉइंट्स हासिल किया था, ये बाद में इंजर्ड हो गए थे और इनको यहाँ पे लास्ट सीजन आई थिंक 35-36 के अराउंड रिटेन किया गया था। और 15% अगर हम करें तो 44.23 लाख बनता है, क्योंकि ये रूल है प्रो कबड्डी का कि आपको किसी खिलाड़ी को रिटेन करना है तो उसके पिछले कीमत से 15% और अधिक यहाँ पे इंक्रीमेंट करके उस खिलाड़ी को आपको उतने पैसे में रिटेन करना पड़ेगा। अगर हम 15% करें तो 44.23 लाख में एक अच्छा रिटेंशन सागर राठी का हमें देखने को मिल सकता है। पवन शेरावत पे बहुत जल्द आएंगे। आप कैटेगरी बी पे आते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। अब कैटेगरी बी के बारे में बड़ी कौन से प्लेयर रिटेन होने वाले हैं। यहाँ पे प्रो कबड्डी का किंग का नाम है पवन शेरावत। हाई फ्लाई का क्या वो रिटेन होंगे, ऐसा बहुत कम चांस है। अजिंक्य पवार और साहिल गुलिया 2 प्रोबेबल प्लेयर है जो कि तमिल थालेबाज से रिटेन होने वाले हैं। अब पवन शेरावत पे हम धीरे धीरे आते हैं। सबसे पहले अजिंक्य पवार का बहुत अच्छा सीजन गया था और साथ ही में साहिल गुलिया ने भी अच्छा खेला था लेफ्ट कॉर्नर में, इसलिए दोनों प्लेयर्स रिटेन होंगे। पहले दोनों प्लेयर का लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस जान लेते क्यों वो प्लेयर रिटेन होंगे। सबसे पहले हम
बात करते हैं ऑल आउट के किंग, जो सबको ऑल आउट देने में माहिर है, पूरे टीम को ऑल आउट दिया था, मुझे याद है तेलुगु टाइटंस को। लेफ्ट रेडर अजिंक्य पवार 22 मुकाबलों में 130 रेट पॉइंट्स, और लास्ट सीजन मुझे लगा था ये रिटेन होंगे, डिसेंट खेले थे, लेकिन 38.12 लाख में रिटेन हो सकते हैं। और लास्ट सीजन इनको साइन किया था, मतलब 2 सीजन से इसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता तमिल ने इनको रिटेन किया था 20 या फिर 25 लाख में, श्योर नहीं हूँ। अगर आप 15% करें और थोड़ा फ्रेंचाइज इनको और ज़्यादा पैसा दे सकती है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो 38.12 लाख में एक अच्छा रिटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। अजिंक्य पवार ने बहुत शानदार खेला था, इसीलिए अजिंक्य पवार को रिटेन करना होगा। दूसरा नाम साहिल गुलिया का है, लेफ्ट कॉर्नर, 2-3 सीजन से इसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। 23 मुकाबलों में 57 टैकल पॉइंट्स और 15 लाख में रिटेन हो सकते हैं। एक एनवाईपी प्लेयर थे साहिल लास्ट सीजन, लेकिन इस बार 8.8 में रिटेन हुए थे लास्ट सीजन, उससे पहले भी। तो इस बार 15 लाख में एक अच्छा रिटेंशन हो सकता है। अच्छा करे 2-3 सीजन से इसी टीम के साथ जुड़े हुए, तो तमिल थोड़ा और ज़्यादा पैसे दे के रिटेन कर सकती है साहिल गुलिया को। तो ये दूसरे नाम है। अब पवन शेरावत पे हम फटाफट आते हैं, वो क्यों रिटेन नहीं होंगे। आप देखो, इस पर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। देखो, ऐसा बात है कि पवन शेरावत प्रो कबड्डी सीजन 9 ऑक्शन में गए थे, बुश ने उनको रिलीज किया था। वो ऑक्शन में 2.26 करोड़ 226 लाख में सोल्ड हुए थे। 2.26 करोड़ में तमिल थालेबाज ने इनको खरीदा था। और आपको चाहे जितने भी पैसा हो, उस प्लेयर को रिटेन करना है तो 15% और देना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा होता है। 2.54 आई थिंक ये ऑक्शन में सोल्ड हुए थे। 2.26 में 2.54 करोड़ एक टीम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप सिंगल प्लेयर को 5 करोड़ का जो पर्स रहता है पूरी टीम में, 2.5 करोड़ पवन को ही दे दोगे, तो आप बाकी प्लेयर को कैसे रिटेन करोगे। और पवन इनको अगर आप रिटेन भी कर लो तब भी आप कहाँ से और प्लेयर लाओगे। 18 से 25 प्लेयर्स का एक स्क्वाड होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे पवन शेरावत को मजबूरी से, चाहे वो अच्छा खेलते तब भी उनको रिलीज करना पड़ता। अजिंक्य साहिल वगैरह को रिटेन करना ही होगा उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। कैटेगरी सी में एम अभिषेक और अर्पित सरोवा रिटेन होंगे। अब कैटेगरी सी में मुझे इतना समय नहीं लगा सोचने में, एम अभिषेक और अर्पित सरोवा को ये टीम रिटेन करेगी। मेरे हिसाब से एम अभिषेक लगातार 3 सीजन से इसी टीम में, सीजन 7, 8, 9 में ये भी इसी टीम के साथ जुड़े हुए, लगातार भरोसा दिखाती है टीम। एक राइट कवर डिफेंडर है, 23 मैचेस में 40 टैकल पॉइंट स्कोर किया था, और लास्ट सीजन ये रिटेन हुए थे आई थिंक अराउंड 10 पॉइंट समथिंग में हुए थे, 11.2 लाख में हुए थे, और 15% करे तो 14.37 लाख एक प्राइस बनता है, जिसमें तमिल थालेबाज एम अभिषेक को रिटेन कर सकती है। और एम अभिषेक लगातार अच्छा खेल रहे, और अशन कुमार सर ने भी कहा था कि ये अच्छा प्लेयर है, एक बहुत अच्छे फ्यूचर हो सकते हैं, तमिलनाडु के प्लेयर है, और एम अभिषेक को भी रिटेन कर सकती है ये टीम कैटेगरी सी में। दूसरे प्लेयर जो कैटेगरी सी में रिटेन हो सकते हैं वो अर्पित सरोवा है। जब सागर राठी राइट कॉर्नर डिफेंडर को इंजरी हुई थी, तब अर्पित सरोवा ने बहुत ही कमाल खेला था। 8 मैचेस में 14 टैकल पॉइंट स्कोर किया, और एक एनवाईपी प्लेयर है, तो 9.5 लाख में रिटेन हो सकते हैं, क्योंकि 7 पॉइंट या फिर 8.8 में होता है, तो 9.5 लाख में अर्पित सरोवा को 15% इंक्रीमेंट करके तमिल थालेबाज की टीम रिटेन कर सकती है। तो मैं आपको वापस बता दूं, कैटेगरी ए से जो मैंने कहा साहिल गुलिया रिटेन होंगे, कैटेगरी बी से मेरे हिसाब से अजिंक्य पवार 100% रिटेन होने वाले, पवन को ऊपर हम और आगे बात कर सकते हैं। उसके बाद साहिल गुलिया भी रिटेन होंगे, उसके अलावा एम अभिषेक कैटेगरी सी के प्लेयर है वो भी रिटेन होंगे, और कैटेगरी सी के एक और प्लेयर जो मैं कहा सागर के, जो जब वो मौजूद नहीं थे तो अर्पित सरोवा का परफॉर्मेंस भी डिसेंट रहा था, तो अर्पित सरोवा को भी ये टीम रिटेन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे प्लेयर्स के बारे में बताया। तो इलाइट रिटेंशन पे हम फटाफट आ जाते हैं। तो जो इलाइट रिटेंशन है उसका मतलब ये होता है कि अगर वो प्लेयर ऑक्शन में जा चुका है तो वो इलाइट प्लेयर कहलाया जाता है। अगर वो इलाइट प्लेयर है और अगर उसे रिटेन करना चाहती है तो आपको इलाइट रिटेन प्लेयर में रिटेन करना होगा। जैसे अजिंक्य पवार है वो एक इलाइट प्लेयर है, उसके अलावा भी जो प्लेयर है आपको मैं बताया अर्पित सरोवा वो भी शायद एक इलाइट प्लेयर है। तो जो प्लेयर ऑक्शन में जा चुका है उसे इलाइट प्लेयर कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब हम फटाफट आते हैं कौन कौन से एनवाईपी को रिटेन किया। नरेंद्र कंडोला का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नरेंद्र कंडोला रिटेन हो चुके हैं एनवाईपी में, साथ ही में हिमांशु और जतिन को भी रिटेन किया गया है। अब ये हिमांशु का थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि 3 हिमांशु इस टीम में है, हिमांशु सिंह, हिमांशु नरवाल और साथ ही में हिमांशु यादव। अब हिमांशु यादव खेलो इंडिया वाले हैं, वो भी शायद रिटेन हो रहे। अगर ये हिमांशु नरवाल है तो वो रिटेन होंगे या फिर हिमांशु सिंह है। अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है, जैसे डिस्क्लोज होता है मैं आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन एनवाईपी का एक बहुत अच्छा रिटेंशन हुआ है नरेंद्र कंडोला। नरेंद्र कंडोला का जो परफॉर्मेंस रहा है बिना पवन के बहुत ज़बरदस्त रहा है। लेफ्ट रेडर है और 23 मैचेस में 243 रेट पॉइंट स्कोर किया था। और नरेंद्र कंडोला को तमिल थालेबाज एक अच्छा प्राइस 20 लाख में रिटेन कर सकता है। अब एक एनवाईपी है 8.8 लाख का 15% करते तो 20 लाख नहीं बनता।
लेकिन डेफिनेटली तमिल थलेबाज कुछ ज़्यादा पैसा दे के नरेंद्र कंडोला को रिटेन कर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है रिटेन तो ये हो चुके हैं, लेकिन प्राइस का अगर मैं थोड़ा सा गेस करूं तो 20 लाख तक का हो सकता है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है एनवाईपी प्लेयर ने, तो हो सकता है इनको रिटेन कर लिया हो। तो ये यहाँ पे मैंने नरेंद्र कंडोला के बारे में बात किया जो कि एनवाईपी में रिटेन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे पवन कुमार शेरावत का क्या सीन है, क्या वो कोई तरीके से तमिल थलेबाज में वापस आ सकते हैं? तो वो कोई तरीका है जिससे वो वापस आ सकते हैं, वो एक लौता तरीका है, वो यहाँ पे है FBM कार्ड का। फाइनल बिड मैच कार्ड टीम के रिटेंशन पे दिया जाता है। आप कितने ज़्यादा रिटेंशन करते हो उतना आपको FBM दिया जाता है, जितने ज़्यादा करते हो तो FBM 1-2 कम मिलता है। तो अब जैसे 6 प्लेयर को रिटेन किया तो आपको एक भी FBM नहीं मिलेगा, 5 को करते हो तो आपको 1 मिलता है। तो पवन शेरावत को आप FBM कार्ड से जरूर वापस ले सकते हो। अब ऐसा क्यों हो सकता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले 5 करोड़ का पर्स है, हर फ्रेंचाइज के 5 करोड़ का पर्स रहता है। अब उसमें से जब फ्रेंचाइज रिटेन करती है, अगर आप 2.5 करोड़ के अंदर भी प्लेयर्स को रिटेन कर रहे हो तभी 2.5 करोड़ रहता है। अब पवन लास्ट सीजन 2.26 में सोल्ड हो चुके हैं। अब एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में अच्छा खेले हैं। अगर पवन शेरावत को इस बार 2 करोड़ के अंदर खरीदा जाता है तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है कि तमिल इनको रिटेन करे। लास्ट सीजन ये खेल नहीं पाए थे, पहले मैच में इंजर्ड थे। उससे पहले जो बुल्स के साथ 24 मुकाबलों में 304 रेट पॉइंट स्कोर किया है। तो ये एक हाई फ्लायर का स्टैट्स है, स्टैट्स नहीं कहते इसे, हम परफॉर्मेंस कहते हैं। 1.5 करोड़ प्लस मुझे उम्मीद है इस बार भी ऑक्शन पे लगेंगे। 2 करोड़ तक सोल्ड हो जाए, अगर ऐसा होता है तब तमिल में आएंगे, वरना जो तमिल डेफिनेटली अजिंक्य पवार साहिल को रिटेन करेगा। अब पवन को, अगर आपको पवन को खरीदना भी है ऑक्शन में तो आपको एक प्लेयर पवन को खरीदने में 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी के इतने प्लेयर्स भी लेने, तो आप किस तरीके से लोगे वो भी तमिल के ऊपर है। रिटेन भी डेफिनेटली करेंगे ये टीम। नरेंद्र रिटेन है, साहिल गुलिया, सागर हो गए, अजिंक्य पवार को रिटेन करना ही होगा, परफॉर्मेंस दिखाया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होने वाला है पवन शेरावत को लेना। और मेरे हिसाब से पवन शेरावत में तो जाने वाले, अगर तमिल ऐसा करे अजिंक्य को छोड़ दे, साहिल को छोड़ दे, सागर राठी को छोड़ दे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ऑक्शन में भी जाते तब ये बहुत कम चांस है, लेकिन अब सब यहाँ पे लक पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने तमिल थलेबाज के रिटेन प्लेयर, रिलीज प्लेयर, रिकैटेगराइज्ड प्लेयर्स, एनवाईपी रिटेन के बारे में बताया। अब अगला वीडियो जो होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली दबंग दिल्ली पे होगा, क्योंकि पोल का रिस्पॉन्स में दबंग दिल्ली पे भी अच्छा खासा मुझे वोट दिखा है। तो दबंग दिल्ली पे अगला रिटेंशन वीडियो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको क्या कैसा लगा वीडियो? पवन शेरावत पे आपका क्या सीन है? क्या लगता है पवन रिटेन होंगे या फिर टीम लगभग सबको रिलीज करके पवन को रिटेन करे? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सिंगल प्लेयर को 2.5 करोड़ नहीं दे सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है। और इसीलिए कि बाकी प्लेयर्स आप कहाँ से लाओगे अगर आप पवन को रिटेन करोगे? बाकी प्लेयर अजिंक्य वगैरह को रिटेन ही ना करो, ऐसा कर नहीं सकती। तो ये मैंने आपको तमिल थलेबाज के रिटेन रिलीज सब कुछ यार बताया। और बाकी जितने नाम थे, मोहम्मद अरीफ रबानी हो गए, धनुषन लक्ष्मण मोहन हो गए, यहाँ पे और भी प्लेयर हो गए, मोहित जाकर हो गए, इनको मोस्ट प्रोबेबली रिलीज कर सकती है तमिल थलेबाज की टीम। अब सब कुछ ऑक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये तमिल थलेबाज के रिटेन रिलीज प्लेयर था। आपको कैसा लगा वीडियो कॉमेंट कर सकते हो। अगला वीडियो दबंग दिल्ली के रिटेंशन पे आने वाला है। इस वीडियो को एंड करके टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर सकते हो कबड्डी के अपडेट्स के लिए।